हेलो डियर स्टूडेंट। तो फाइनल घड़ी में अंतिम घड़ी में मैं फिर से यहाँ पे सेकंड वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूँ। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव अभी आपको करा रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्टिव कैसे बनाना है खूब अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको सब्जेक्टिव बताया हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अमांडा। ठीक है, अमांडा पोएम का ऑथर कौन है, लेखक कौन है। लेटर और राइटर का एक चैप्टर एक दिया हूँ, लिख कर एक जगह समझाया हूँ, ज़रूर उसको देख लेना। सारे चैप्टर और राइटर का नाम एक जगह मैं आपको उस वीडियो को एक अलग वीडियो बना दिया हूँ, ज़रूर उसको देखिएगा। सारे चैप्टर और राइटर का नाम वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अमांडा के लेखक बताना है, वहाँ पे सारे चैप्टर मिल जाएंगे, ज़रूर देखना। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा और सब्जेक्टिव का भी दे दूंगा। ठीक है, वो भी देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव आपको कैसे बनाना है, ट्रिक बताए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबिन क्लेन। ठीक है, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रॉबिन क्लेन। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये बता दिए अमांडा, तो याद रखें रॉबिन क्लेन। ठीक है, सारे चैप्टर और राइटर का नाम का एक वीडियो बना दिया हूँ। ठीक है, जरूर याद करके ना, 8 से 10 नंबर वहाँ से बन जाएंगे आपके चैप्टर और राइटर से। प्रत्येक साल आता है और इस साल भी आएगा, जरूर देखेंगे। ठीक है, तो ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रॉबिन क्लेन। ठीक है, चलिए सेकेंड है, हु वाज अमांडा। अमांडा कौन था, हु वाज अमांडा। अमांडा ए स्कूल गोइंग गर्ल, इसे स्कूल जा रही लड़की है। ठीक है, स्कूल जा रही लड़की। अमांडा कौन थी, स्कूल जा रही लड़की। ठीक है, ए स्कूल गोइंग गर्ल। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट शुड अमांडा नॉट टू डू हर शोल्डर्स। ठीक है, व्हाट शुड अमांडा नॉट टू डू हर शोल्डर्स। इसका सही आंसर बताइए। तो हॉन्च, क्या हो जाएगा, हॉन्च। आपको जितना का आंसर याद है कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताना और आंसर देते जाना। ठीक है, जब मैं लास्ट में बताऊं तो उसे मिलाना कितना में आपका कितना सही है। या हिंदी में लिख दिया हूँ, अमांडा को अपने नाखून नहीं काटने, अपने कंधों को झुकाने और चॉकलेट नहीं खाने के लिए कहा जाता है। उसे सीधे बैठने, अपना होमवर्क पूरा करने, अपने कमरे को साफ करने और अपने जूते साफ करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, आपको हिंदी में लिखने के लिए नहीं आएगा लिखा हुआ, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको साफ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अमंडा के बारे में। ठीक है, तो जरूर इसे पढ़ लेना। चलिए, तो यहाँ पे अपने कमरे को साफ करने और अपने जूते साफ करने को कहा गया है। ठीक है, जरूरी से पढ़ लेना। अब देखिए, अब यहाँ से आपके क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, 3 नंबर बता दिया हंच। ठीक है, शोल्डर्स तो हंच याद रखिएगा, शोल्डर्स से हंच याद रखिएगा। ठीक है, व्हाट शुड अमांडा नॉट टू डू हर शोल्डर्स, तो हंच। ठीक है, यानी ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। जितना आप सही कर रहे हैं अपना सही कीजिए, लास्ट में आप बताना अपने टोटल क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किया। ठीक है, और जब मैं बताऊं तो आपको मिला लेना है। ठीक है, 100% याद करके क्वेश्चन जाना है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमांडा नॉट टू डू द हर नेल्स। यानी स्पीकर ने अमांडा को अपने नाखूनों के साथ क्या नहीं करने को कहा। ठीक है, तो बाइट नहीं करने कहा, यानी चबाने को। ठीक है, चबाने को कहा कि नाखून नहीं चबाना चाहिए। ठीक है, नाखून चबाने से मना किया। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बाइट इट। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके पहले सब्जेक्टिव का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर उसे देख के जाना। सब्जेक्टिव में मैं आपसे वादा करता हूँ कोई प्रॉब्लम आपको सब्जेक्टिव में नहीं होगी, जितना मैं इसीलिए ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। अभी आपके पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, अंतिम घड़ी है। ठीक है, चले 5 है, हाउ शुड अमांडा सिट। अमांडा को कैसे बैठने चाहिए, अमांडा को कैसे बैठने चाहिए, स्ट्रेट बैठने चाहिए। ठीक है, पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर जाकर उस वीडियो को देखना, पहले मत उसको खोलिए, पहले इसको जाकर देखकर पूरा, तब उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, जरूर उसे देखिएगा। ठीक है, अभी इसको देखिए। चलिए 6 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोचिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सिट इन ए लेजी वे। सिट इन ए लेजी वे। स्लाउचिंग तो याद रखिएगा कि सिट इन द लेजी वे। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 है, व्हाट डज अमांडा विश टू डू इन द सी। अमांडा समुद्र में क्या करना चाहती है। तो यहाँ पे वॉच सॉफ्ट मूविंग वेब्स, यानी कि सॉफ्ट मूवी देखना पसंद करती है। ठीक है, देखना चाहती है। चलिए, तो ऑप्शन 3 आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
देखिए 8 क्वेश्चन है, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वेयर ए मैरिड? अगर अमांडा जलपरी होती तो क्या कर सकती थी? ठीक है, तो सही आंसर बताइए, बी इन द ग्रीन सी, हरे समुद्र में होना। सॉरी, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका, 1 एंड 2 दोनों, यानी बी इन द ग्रीन और लेड ए रिलैक्सिव लाइफ। ठीक है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, ई बी इन द ग्रीन सी और सेकंड लीड ए रिफ्लेक्स लाइफ, फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है, हरे समुद्र में होना और आराम का जीवन व्यतीत करना। ठीक है, दोनों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है 9 नंबर, व्हाट वाज अमांडा टू फिनिश? अमांडा को क्या खत्म करना था? अमांडा को क्या खत्म करना था? तो होमवर्क खत्म करना था। ठीक है, यानी होमवर्क, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 10 नंबर, व्हाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट? यानी अमांडा को चॉकलेट क्यों नहीं खानी चाहिए? तो अमांडा को चॉकलेट इसलिए नहीं खानी चाहिए क्योंकि इफ कॉजेज इक्न, यानी यह मुहासे का कारण बनता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, मुहासे का कारण बनता है, इसलिए चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। व्हाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट? ठीक है, इफ इट कॉजेज एक्न, ठीक है, एसिन, तो यह मुहासे का कारण बनता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 का याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, डायरेक्ट रूप से एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए 11 है, व्हाट डज अमांडा वांट टू डू एज ऑर्फेन? अमांडा एक अनाथ के रूप में क्या करना चाहती थी? ठीक है, अनाथ के रूप में क्या करना चाहती थी? सही ऑप्शन बताइए। तो ऑल ऑफ एबव, यानी इनमें से सभी करना चाहती, ऑल ऑफ एबव सही करना, यानी कि इसमें वॉक फ्रीडली इन द स्ट्रीट, सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलना, और प्ले इन डस्ट विथ द फीट, यानी कि नंगे पैर धूल में खेलना, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए जैसे साइंस में आपको सुबह का सारा वायरल वीडियो दिया था, वायरल क्वेश्चन, उसी तरीके से यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ। अगला 12 है, हाउ इज साइलेंस डिस्क्रिप्ट? यानी साइलेंस का वर्णन कैसे किया जाता है? तो गोल्डन से, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गोल्डन से। ठीक है, चलिए अगला है, व्हाट डज द इमेजिन बिंग व्हेन द पिक्चर्स हरसेल्फ इन द टावर? जब वह खुद को टावर में देखती है तो वह क्या होने की कल्पना करती है? सही आंसर बताइए, क्या होने की कल्पना करती है? तो रेम्पजेल, ठीक है, रेम्पजेल करने की। चलिए अगला है 14, व्हाट मेड अमांडा सुल्क एंड बिकॉम मोडी? किस बात ने अमांडा को उदास और मुंडी बना दिया? सही आंसर बताइए इसका, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो व्हेन हर मदर गिव्स टू हर मेनी इंस्ट्रक्शन, जब उसकी माँ उसे बहुत अधिक निर्देश देती है, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए जैसे आपको साइंस में सुबह का वीडियो इंपॉर्टेंट हुआ था, उसी तरीके से इंग्लिश का वीडियो सारा इंपॉर्टेंट है सुबह का। चलिए 15 है, व्हाट डज द पोएट विश द लाइव विथ? कवि किसके साथ रहना चाहता था? तो एनिमल्स के साथ, यानी जानवरों के साथ। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला 16 है, व्हाट शोज डेट द पोएट लव्स एनिमल? क्या दर्शाता है कि कवि जानवरों से प्यार करता था? ठीक है, तो ही स्टैंड्स एंड लुक्स एट द एनिमल्स लॉन्ग एंड लॉन्ग, यानी वह खड़ा होकर जानवरों को देर तक देखता है। ठीक है, इसलिए। चलिए, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको बता दिया। ठीक है, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन जो। चलिए अगला है 17, हाउ डू द एनिमल्स अपेयर टू द पोएट? कवि को जानवर कैसे दिखाई देता था? सही आंसर बताइए। तो कन्फ्यूज एंड पीसफुल, ठीक है, काम, पीसफुल एंड सेल्फ कन्फ्यूज, और कन्फ्यूज एंड सैड, और नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वाइन? वाइन का मीनिंग क्या है? तो कराई, यानी चिल्लाना। ठीक है, वाइन का मीनिंग क्या है? कराई, यानी चिल्लाना, इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए 19 है, द एनिमल्स डू नॉट व्हाइन अबाउट, जानवर डैश के बारे में शिकायत नहीं करते हैं? तो उनकी स्थिति के बारे में, देयर कंडीशन, उनकी स्थिति के बाद, जानवर उनकी स्थिति के बारे में शिकायत नहीं करते हैं। ठीक है, यानी देयर कंडीशन, फर्स्ट नंबर ऑप्शन, सॉरी, फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। द एनिमल डू नॉट व्हाइन अबाउट देयर कंडीशन, जानवर उनके कंडीशन के बारे में
शिकायत नहीं करते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 20 नंबर है, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ एनिमल्स टुवर्ड्स देयर, पशुओं का उनके पापों के प्रति क्या दृष्टिकोण था? तो ये रोते नहीं, यानी फर्स्ट नंबर, दे डू नॉट वीप, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 है, when beings have human beings have the मानिरा ऑफ ओनिंग, इंसान को मालिक होने का जन्मदात होता है थिंग्स, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपको भी पता होगा, ठीक है। थिंग्स यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि व्हाट मानियर टू ह्यूमन बींग्स सफर फ्रॉम, मनुष्य किस उत्पाद से ग्रस्त है, किस उन्माद से ग्रस्त है, मनुष्य किस उन्माद से ग्रस्त है, ठीक है। मानिया ऑफ पोसेसिंग थिंग्स, चीज़ों को रखने का उन्माद से। थोड़ा मिस्टेक हो यहाँ रीडिंग में तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, क्योंकि रात का समय है, उतना दिखाई नहीं देता है यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीन को पूरा भी आदमी नहीं देखता है, क्योंकि अंधेरे में वीडियो बनाता है, तो आँख पे सीधे से पड़ता है। तो थोड़ा सा आप पढ़ लेना, सारे मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ कर लेना अगर प्रॉब्लम हो कहीं तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीज़ों को रखने का उन्माद हो गया, ये क्वेश्चन आपको समझा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चीज़ों को रखने के उन्माद से, यानी 22 का 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि व्हाट एवर हैपन इन द अर्थ नॉन ऑफ द एनिमल्स इज, पृथ्वी में जो कुछ भी होता है कोई भी जानवर नहीं है डैश, पृथ्वी में जो कुछ भी होता है कोई भी जानवर नहीं है डैश, तो अनहैप्पी, यानी व्हाट एवर हैपन इन द अर्थ नॉन ऑफ द एनिमल इज अनहैप्पी, ठीक है। यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अनहैप्पी, ठीक है। डैश में हो जाएगा अनहैप्पी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट क्वालिटीज हैव द ह्यूमन गिवन अप, मनुष्य ने किन गुणों को छोड़ दिया है, ठीक है। तो इनोसेंस को, काइंडनेस को, ट्रूथफुलनेस को, तो ऑल ऑफ दिस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। यानी 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। सारे क्वेश्चन को ढंग से आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला 5th नंबर क्वेश्चन है कि हु अकॉर्डिंग टू द पोएट इज बेटर, कवि के अनुसार कौन बेहतर है, कवि के अनुसार कौन बेहतर है ना, एनिमल्स यानी जानवर, कवि के अनुसार जो जानवर है वो बेहतर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर है कि द एनिमल्स इवेंटली शो डेट द टोकन्स वेयर डैश, जानवर स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि टोकन डैश थे, तो यहाँ पे इन द देयर पोसेशन, उनके कब्जे में, ठीक है, इन देयर पोसेशन। 27 नंबर है, नेम द पोएट ऑफ पोएम डैश, तो यहाँ पे फॉग, तो इसका सही आंसर बताइए, तो कार्ल सैंडबर्ग, ठीक है। नेम द पोएट ऑफ पोएम फॉर्ग, यानी फॉर्ग के पोएम कवि के नाम बताना है, पोएम कवि का। तो कल सारे राइटर का नाम मैं बताया हूँ, पोएम पोएट्री सबका। व्हाट वाज बीन पर्सनलाइज्ड इन द पोएम, कविता में क्या व्यक्त किया गया है, तो फॉग, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर है कि व्हाट इज द फॉग कंपेयर टू, कोहरे की तुलना किससे की जाती है, तो एक कैट से यानी बिल्ली से, यानी ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 30 है कि द फीट ऑफ द फॉग आर लाइक डैश फीट, कोहरे के पाँव डैश के पाँव के समान होते हैं, तो कैट के पाँव के समान होते हैं, ठीक है, यानी कैट हो जाएगा, ठीक है, यानी बिल्ली। चलिए अगला है 31 नंबर कि हाउ डज द फॉग कम, कोहरा कैसे आता है, तो धीरे धीरे चुपचाप, स्लोली एंड साइलेंटली, धीरे धीरे और चुपचाप, स्लोली एंड साइलेंटली, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 32 नंबर, व्हाट डज द फॉग लुक ओवर, कोहरा किस पर दिखता है, किस पर दिखता है, तो ओवर एंड हेबर एंड सिटी, यानी कि बंदरगाह और शहर के ऊपर, ठीक है। चलिए अगला 33 नंबर है, वेयर डज द फॉग अराइव, कोहरा कहाँ आता है, तो सही आंसर बताइए, सिटी और, यानी सिटी और हार्बर में, सॉरी सिटी और हार्बर में, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोथ 1 एंड 2, सिटी और हार्बर में। चलिए 34 है, व्हाट डज द फॉग डू व्हाइल इट लुक्स ओवर द सिटी एंड देयर हार्बर, जब कोहरा शहर और बंदरगाह को देखता है तो क्या करता है, तो सीट यानी बैठता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। 35 नंबर है, हाउ डज द फॉग अराइव एंड डिपार्ट, कोहरा कैसे आता है
और जाता है। तो सही आंसर बताइए। तो साइलेंटली यानी चुपचाप आता है और चुपचाप जाता है, ठीक है? तो साइलेंटली ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए 36 नंबर है, आफ्टर सिटिंग द फॉग डैश, बैठने के बाद कोहरा चलता रहता है यानी मूव्स ऑन, चलता रहता है, ठीक है? आफ्टर सिटिंग द फॉग मूव्स ऑन, ठीक है? चलिए अगला है 37 नंबर कि हाउ डज द फॉग मूव्स ऑन, कोहरा कैसे बढ़ता है? तो स्लोली यानी धीरे-धीरे, ठीक है? चलिए 38 नंबर है, हु इज़ द पोएट एंड पोएम द टेबल ऑफ कस्टार्ड द डार्गन, सही आंसर बताइए। तो ऑर्डेन ऑर्डेन नास, ठीक है? ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। चलिए 39 है, वेयर डिड बालिंडा लाइव, यानी वलिंडा कहाँ रहती थी? तो एक छोटे से सफेद घर में, इन ए लिटिल व्हाइट हाउस, ठीक है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 40 है, व्हाट नेम वाज गिवन द डार्गन, डार्गन के क्या नाम दिया गया था? सही आंसर बताइए। तो कस्टार्ड नाम दिया गया था, ठीक है? डार्गन का ड्रैगन का कस्टार्ड नाम दिया गया था, ठीक है? चलिए अगला 41 नंबर है, व्हाट वाज द नेम ऑफ ग्रे माउस, ठीक है? ग्रे माउस का क्या नाम था? तो ब्लिंक, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्लिंक, ठीक है? चलिए 42 नंबर है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ ब्लैक किचन, काली बिल्ली के बच्चे का क्या नाम था? सही आंसर बताइए। तो इंक, यानी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, काली बिल्ली के बच्चे का क्या नाम था? इंक। चलिए 43 नंबर है, हु वाज मस्टार्ड, हु वाज मस्टार्ड, तो सही आंसर बताइए इसका। तो ब्लिंडा लिटिल येलो डॉग, बलिंडा का छोटा पीला कुत्ता, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, व्हाट ऑल डज द डार्गन पास, ड्रैगन के पास क्या-क्या है? सही आंसर बताइए। तो ऑल ऑफ दीज यानी बिग शार्प टीथ भी है, स्पाइक्स ऑन द टॉप हिम और शार्प टोज भी है, यानी ऑल ऑफ दीज, ठीक है? बड़े नुकीले दाँत, उसके ऊपर किले, ठीक है? और इसका 3 है शार्प टॉन्स यानी तेज पैर की उंगली, यानी ऑल ऑफ दीज तीनों हो जाएगा, ठीक है? ड्रैगन के पास क्या-क्या है? तो ये तीनों, ठीक है? याद रखिएगा, ठीक है? ऑल ऑफ दीज अबव, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब अगला है, व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर, अजगर किस बात के लिए रोया? तो फॉर ए नाइस सेफ केज, एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए, ठीक है? यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हु वाज कॉल्ड कि काउर्डली, यानी कायर किसे कहा जाता था? तो सही आंसर बताइए। तो कस्टार्ड को, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, कस्टार्ड को, ठीक है? हु वाज कॉल्ड कॉवर्डली, यानी चलिए तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है? 47 है, हु इज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट टिमिड ऑफ ऑल, सबसे डरपोक किसे बताया गया है? तो डार्गन को, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए 48 है, हु डिड बलिंडा यूज्ड टू टीस, यानी बलिंडा किसे चिढ़ाती थी? सही आंसर बताइए। तो डार्गन को, बलिंडा किसे चिढ़ाती थी? तो डार्गन को, ठीक है? चलिए 49 नंबर है, हु फेस्ड ए पायरेट ब्रेवली, समुद्री डाकू का बहादुरी से सामना किसने किया? तो कस्टार्ड ने, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए 50 नंबर अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द पैरेट, यानी समुद्री डाकू को, समुद्री डाकू का क्या हुआ? तो यहाँ पे उसे अजगर ने मार डाला, ही वाज किल्ड बाय द ड्रैगन, ठीक है? अगला लास्ट है, हु सेव्ड एवरीवन फ्रॉम द पायरेट, समुद्री डाकू से सभी को किसने बचाया? सही आंसर बताइए। तो ड्रैगन, यानी कस्टार्ड, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? हु हु मोर्नेड ओवर द डेथ एंड पायरेट, समुद्री डाकू की मौत पर किसने शोक मनाया? तो नॉन, यानी किसी ने, ना ब्लिंक ने, ना कस्टार्ड ने और ना इंक ने, यानी नॉन आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए यहाँ तक आपको क्वेश्चन बता दिया, ठीक है? अब सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे 53 नंबर, व्हाट डिड कस्टार्ड डू द पायरेट, यानी कस्टर्ड ने समुद्री डाकू के साथ क्या किया है? उसने खा लिया, सॉरी उसने खा लिया, एट हिम, ठीक है? तो चलिए यहाँ तक आपको क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धुएंधार क्वेश्चन के लिए, तब तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।